नमस्कार बच्चों, मैं पवन कुमार तिवारी कुमरावा इंटर कॉलेज लखनऊ से एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं अपने अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भाग 3 को लेकर। बच्चों, पिछले 2 भागों में हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप बारे में थोड़ी चर्चा की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम होने के प्रतिबंध क्या होते हैं, कैसे एक त्रिकोणमितीय फलन को उसका प्रतिलोम निकालने के लिए हमें क्या उसके प्रांत में परिवर्तन करने पड़े, क्या उसे उनके प्रांतों को हमें प्रतिबंध लगाकर आगे बढ़ाना पड़ा, उन प्रतिबंधों के साथ उसके प्रतिबंधित प्रांत को देखा और अब हम उसके गुणधर्मों को देखने की बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने उसके मुख्य शाखा की बात की थी। आज हम उसी मुख्य शाखा से आगे बढ़ते हुए इसकी कुछ सूत्रों की बात करेंगे, जिसको कि हम लोग गुणधर्म कहते हैं, और उस पर आधारित हम लोग प्रश्नों की आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज जो हमने आपको जैसा बताया 2 बातों की हमें आज चर्चा करनी है और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है त्रिकोणमितीय, देखिए त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। यह चर्चा आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गुणधर्म का मतलब यहां पर है, इस गुणधर्म का मतलब है हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलों की बात करना चाहते हैं। यहां के सारे फॉर्मूले हम सीखेंगे कि कौन से फॉर्मूले हैं जिनको हम लेकर अपने प्रश्नों को हल करेंगे, और फिर उनके इन गुणधर्मों के ऊपर हम कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, इसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में जो एक चैप्टर है, इसके बोर्ड परीक्षा में 5 से 6 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इससे संबंधित प्रश्न भी आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नावली वहां की होती है। इसके ऊपर अलग से एक पूरी एक्सरसाइज आप वहां भी देखेंगे। तो इसलिए आज की ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम इसके सभी सूत्रों के बारे में विस्तृत रूप से आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म में यह सबसे पहली आसान सी चीज है। अगर इसको हम लोग सामान्य रूप में देखें बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे मैंने कहीं लिखा है साइन और साइन इनवर्स एक्स, और मैं कह रहा हूं ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। सामान्य रूप से आपको समझाने की दृष्टि से अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि ये साइन और ये साइन इनवर्स दोनों का एक दूसरे के साथ में जो रूल है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और केवल क्या बचता है, एक्स बचता है। लेकिन इसका मतलब बच्चों कभी भी ये मत समझिएगा, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पिछली कक्षा में आपको याद दिलाया था, इसको बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये साइन है और साइन इनवर्स का मतलब 1/साइन है और हम इन दोनों को काट देंगे तो एक्स बचेगा। ये गलत है बच्चों, इस चीज के पीछे बिल्कुल भी मत समझिएगा। यहां पर पावर में जो -1 होता है, इसका मतलब हम फलन को उल्टा कर रहे हैं, हम फलन का रिवर्स कर रहे हैं, ना कि हम उसको अलजेब्रा की तरह, बीजगणित की तरह 1/में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस गलती से अपने आप को हमेशा बचाइए। मैं बार बार पिछली दोनों कक्षाओं में इसकी मैंने चर्चा की है, आज पुनः मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग से इसकी भ्रांति को दूर किया जा सके। तो बच्चों, हम इसको एक एक करके सभी इन सूत्रों को हम लोग सिद्ध करेंगे, और देखिए हम इसको सभी, कई भाग हैं, हम सभी भागों को एक एक करके सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स सिद्ध करना है। तो बच्चों, हमने आपको प्रांत जो बताया था, यहां पे हमारे पास इनपुट कौन है, एक्स है। तो जब एक्स इनपुट है और उसके अंदर कौन लगा हुआ है, साइन इनवर्स लगा है, तो ये एक्स क्या होना चाहिए, -1 से +1 तक ही हो सकता है। देखिए मैंने यहां लिख के दिया है आपको। लेकिन इसको हम सिद्ध कैसे करें, तो इसका बायां पक्ष ले लीजिए, एक सूत्र मैं सिद्ध करूंगा और दूसरा उसी प्रकार अन्य सूत्रों को आप प्रैक्टिस करके सिद्ध कर सकते हैं। देखिए अब इसके में मैं क्या करूं, माना लेट, अगर मैं इसमें साइन इनवर्स एक्स, जो ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, इसको अगर मैं y मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर क्या होगा, साइन y होगा। तो अगर मैं यहां इसको देखूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन y बन जाएगा, क्योंकि इसको मैंने क्या माना है, y माना है। और साइन y को हमने अभी देखिए क्या लिखा हुआ है
यहां पे क्या लिखा जा रहा है बच्चों, ये x लिखा जा रहा है, तो ये पुनः क्या हो गया, x हो गया। और देखिए यही आपको सिद्ध करना है, RHS यही था। तो हमें इस सूत्र का प्रूफ तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये हमें जानना इसलिए आवश्यक है कि हमारे प्रश्नों को अपने हल करने के लिए जो विधि लगानी है वो आसान हो जाती है बच्चों, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं। तो मैंने इसके 3 सूत्र आपके सामने लिखे हैं और साथ में देखिए मैंने यहां ये लिख दिया है कि शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए भी सत्य होगा। अर्थात इसमें कॉट के लिए नहीं लिखा है, सेक के लिए नहीं लिखा और कोसेक के लिए नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं है, इसीलिए अलग से लिखा है। शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए भी ये गुणधर्म सही होता है, तो आप उनके लिए भी इसको इसी प्रकार समझें। हम इसके दूसरे गुणधर्म की बात करेंगे। दूसरा गुणधर्म क्या कहता है बच्चों, देखिए दूसरा गुणधर्म ये कहता है, इसमें भी हम 3 की बात करेंगे और फिर मैं यहां पर भी ये जो बीच में लाइन लिखी है वो इन तीनों पर भी अप्लाई होगी और इन तीनों पर भी अप्लाई होगी। मैंने इन दोनों को केवल साइन, कॉस और टैन के लिए आपके समक्ष लिखा हुआ है, लेकिन हम इसकी जब चर्चा करेंगे बच्चों तो ये हमारी किस पर आनी चाहिए, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पर आनी चाहिए बच्चों। देखिए अब मैं इसको भी सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा, तो बहुत आसान तरीके से ये सिद्ध होगा। देखिए इसका अब हम दूसरा ले लेते हैं। हमने पिछली बार साइन क्या किया, अब कॉस करते हैं। तो हमारा बायां पक्ष क्या है बच्चों, हमारा बायां पक्ष है कॉस इनवर्स कॉस एक्स। पिछले वाले में हमारे पास इनवर्स अंदर था और ये पद बाहर था। अब आप कुछ नहीं करें, माना हम अगर कॉस एक्स को बाई मान लें थोड़ी देर के लिए, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी बच्चों, LHS हमारा क्या बनेगा, कॉस इनवर्स वाई बनेगा, कॉस इनवर्स वाई बनेगा। और आप ये देखिए कि अगर यहां कॉस एक्स वाई के बराबर है, तो अगर हम इसको पलट के लिखेंगे, उल्टा करें, तो x बराबर क्या लिखा जाना चाहिए, वो लिखा जाना चाहिए कॉस इनवर्स वाई। तो इसका मतलब इस बात को अगर मैं यहां अप्लाई कर दूं, तो ये कॉस इनवर्स वाई किसके बराबर हुआ, x के बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स है। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था कि कॉस इनवर्स एक्स है। तो दोनों तरह से ये बातें सही होती हैं, इस बात को बच्चों आप ध्यान रखें। अगर इनवर्स बाहर लगा है तो भी ये सत्य है, इनवर्स अंदर लगा है तो भी ये सत्य है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब अगली व्युत्क्रम संबंध की चर्चा करेंगे आपके साथ। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। आप ये जानते हैं कि सामान्य त्रिकोणमिति में साइन और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। 1/sin x को कोसेक x लिखते हैं। यहां पर हम उसी मान की बात करें, जैसे साइन 30 का मान अगर 1 है, 1/2 है, तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाता है बच्चों। देखिए साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। हमें यह सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना है बच्चों। देखिए सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं कोसेक इनवर्स x को y मानूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब x कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा कोसेक y। सही है। और कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन y लिख सकता हूं। इधर क्या चल रहा है, x। अगर मैं तिर्यक गुणा करूं तो मैं कह सकता हूं कि साइन y 1/x है। और इसका मतलब कि y को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 1/x सकता हूं। अब आप यहां देखिए समीकरण 1 को, और इसको हम समीकरण 2 कर दें। यहां आप कहते हैं कि y इसके बराबर है, यहां कहते हैं y इनके बराबर है। अगर मैं दोनों समीकरणों को देखूं तो मैं कह सकता हूं कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x है। तो यदि ये साइन के लिए सही है तो ये कॉस के लिए भी सही होगा, ये टैन के लिए भी सही होगा। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने यहां लिख दिया है। ये सूत्र बच्चों प्रश्नों में बहुत काम आएंगे, इसलिए हम इनको एक एक सिद्ध करके आपको दिखा रहे हैं। और इसके हर सिद्ध करने के जो तरीके हैं वो आपको प्रश्नों में आपके विचारों को बढ़ाते हैं, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए इनके तरीकों को बहुत ध्यान से समझें आप। आइए आगे के गुणधर्म देखते हैं। देखिए बच्चों ये प्रॉपर्टी बहुत आसान है। आपने सामान्य ट्रिग्नोमेट्री में यह पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है बच्चों। अगर हम tan ऑफ माइनस एक्स की बात करेंगे
तो ये -10x होता है। और अगर हम कोसेक -x की बात करेंगे तो ये माइनस कोसेक x होता है। इसी प्रकार से यहां पर अगर हम इनवर्स में बात करेंगे तो इनके लिए भी ये बात सही है। अगर हम साइन इनवर्स -x कहें तो माइनस साइन इनवर्स होता है। लेकिन कैसे होगा, तो इसको अगर मुझे सिद्ध करना हो तो मैं इसको आसानी से सिद्ध करता हूं। मैं इस वाले हिस्से को बाएं पक्ष से शुरू करता हूं और मान लेता हूं y बराबर साइन इनवर्स -x। अगर इस ऐसा माना गया तो इसका मतलब हुआ कि साइन y जो होगा वो -x के बराबर होगा। और इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि x को यहीं छोड़ दें तो हम इसको माइनस साइन y भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं अगर मैं इस सूत्र का प्रयोग इस जगह पर कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन -y बराबर x, ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं y बराबर -y ऐसे छोड़ दूं साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। और अब ये माइनस का चिन्ह उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब आप इसको अगर समीकरण 1 देखें, इसको समीकरण 2 देखें तो यहां हम कहते हैं y इनके बराबर है, यहां हम कहते हैं y इसके बराबर है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होगा। यह सूत्र मैंने सिद्ध करने के साथ इनको इसलिए बच्चों आपके लिए लिखा क्योंकि आप इन दोनों की एक दूसरे के साथ जब तुलना करेंगे तो आपको दिमाग में अपने ध्यान में रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलते जुलते से हैं। इसलिए इसको हम लोग आसानी से ध्यान रख सकते हैं और इसमें इन तीनों के लिए है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान होगा, अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि cos -x अगर आपने पढ़ा था तो इसको हम लोग cos x लिखते थे। cot -x या sec -x भी प्लस होता था। इसलिए यहां पर इनके सूत्र बदलेंगे इन तीनों के, और इनको हम लोग अब देखते हैं। cos इनवर्स -x इक्वल टू, देखिए क्या सिद्ध करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि इसका जो आपने प्रांत पढ़ा था वो प्रांत क्या था, मुख्य मान क्या होते थे कॉस के, 0 से पाई होता था, इसलिए यहां पाई आया भी है। लेकिन हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो हमने माना y बराबर cos इनवर्स -x हमने मान लिया। तो इसका मतलब कि cos y कितना हो जाएगा बच्चों, -x हो जाएगा। इसका मतलब कि माइनस का जो cos y होगा वो x होगा। अब आप देखिए इस माइनस को मैं अंदर नहीं ले जा सकता हूं। क्यों नहीं ले जा सकता हूं, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो अब ये माइनस को मैं अंदर एडजस्ट कैसे करूंगा, तो इसका आसान तरीका आपने पढ़ा है, सूत्र पिछले साल पिछले वर्ष, cos 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos माइनस cos थीटा, आपने पढ़ा है ये। तो इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैं इसे cos पाई माइनस y लिख सकता हूं और इधर x चलने दूं। क्या हो जाएगा बच्चों, पाई माइनस y यहीं रहेगा और ये cos इधर पहुंचा तो cos इनवर्स x हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, पाई को यहीं छोड़ दें और यहां से cos इनवर्स x को बाईं तरफ ले आएं और इस y को इधर ले जाएं। कहने का मतलब इनको इधर कर दें और इनको इधर कर दें। अब आप देखिए कि पाई माइनस cos इनवर्स x वैसे ही रहा और यहां से y का जो मान है, समीकरण 1 में जो y का मान है, इस मान को उठाकर इस जगह रख दीजिए। किसकी जगह रख दीजिए, y की जगह। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बच्चों ये प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके हमें सिद्ध को सीखना आवश्यक है, क्योंकि ये हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ते हुए बात को कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी थी बच्चों ये। इसके बाद हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों है, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहला सूत्र जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा वो है। अब हम बात करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है, या टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, जो दोनों, ये आप ध्यान रखते हैं साइन और कॉस। अगर आप इसके पूरे नाम को पढ़ेंगे बच्चों, साइन का पूरा नाम SINE होता है और कॉस का पूरा नाम कोस साइन होता है। इसमें इस को का जो मतलब होता है बच्चों वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। और पूरक कौन कौन से होते हैं, जिनका योग 90 का होता है।
तो साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक हैं। टैन और कॉट को टेंजेंट, तो वो पूरक हैं। सेक और कोसेक ये पूरक हैं, जिनका को एक दूसरे से मिलता जुलता है वो पूरक हैं। अर्थात उनके एक ही मान के लिए प्राप्त कोणों का योग हमेशा 90 होगा। साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान भी 1/2, और 30 और 60 जोड़ेंगे 90 प्राप्त हो जाएगा। इसी को हमने अगली प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। तो ये बच्चों जरूर ध्यान रखें इस ट्रिग्नोमेट्री में को का क्या मतलब होता है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को अगर मुझे सिद्ध करना है π/2, तो बहुत आसान है। आप साइन इनवर्स एक्स को y मान लें, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, साइन y हो गया, इक्वल टू कितना हुआ, x हो गया। अगर मैं साइन को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं cos π/2 माइनस y इक्वल टू x, लिख सकता हूं बच्चों। और अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये क्या मिलेगा, π/2 माइनस y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और इसको मैं लिख सकता हूं π/2 बराबर y प्लस कॉस इनवर्स x, और y का मान क्या है, y क्या है, साइन इनवर्स, तो इसको आप वापस रख दें, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ये आप सूत्र से भी समझ सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, और इसको सामान्य रूप से कोई कोण रख के भी और मान रख के भी देखा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। इसके बाद हम अगले पर आते हैं। आइए देखिए बच्चों, एक सूत्र मैं आपको याद दिला दूं, ये सूत्र आपने पढ़ा है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये हमने पढ़ा है। उससे ही मिलता जुलता यहां ये सूत्र हमको पढ़ना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y होता है बच्चों। ये सूत्र अगर हमको समझना है तो कुछ नहीं करना है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। कहने का मतलब कि tan इनवर्स x को अगर मैं a ले लूं और tan इनवर्स y को अगर मैं b ले लूं, तो इसका मतलब कि tan a कितना हो जाएगा, x, और tan b कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आप क्या करिए, tan a प्लस b का सूत्र लगाएं अगर हम, तो वो क्या होता है, tan a प्लस b के सूत्र में आपने ऊपर देखा है, आप केवल मान को रख दें। देखिए इस वाले सूत्र में मान को रखेंगे तो क्या मिलेगा, tan a प्लस b इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहां से tan को जब उधर ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहां a का मान और यहां b का मान वापस रख दे। देखिए a क्या है और b क्या है, हो गया सिद्ध। ध्यान रखना है बच्चों कि हमें इन सूत्रों को सिद्ध कैसे करना है, लेकिन इस सूत्र को बहुत ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले सूत्र यही दो हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन इसका प्रतिबंध याद रखिएगा, इस वाले में इस प्रतिबंध के साथ हमेशा आपके साथ एक प्रश्न को देखा जाएगा। हम इस प्रश्न की चर्चा आपके साथ अगले वाली क्लास में जरूर करेंगे, जब इस सूत्र को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। अब इसके बाद बच्चों हम एक चर्चा करेंगे sin 2a cos 2a tan 2a। ये तीन सूत्र हमने पढ़े हुए हैं, sin 2a cos 2a tan 2a। लेकिन आप ये याद रखें कि tan 2a का जो एक सूत्र होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी तरह से बच्चों एक सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos 2a, और एक होता है sin 2a, मतलब sin और cos के मान भी tan के पदों में लिखा जा सकता है, और ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इन तीनों की मदद से आपको अगले तीनों सूत्र जो यहां दिखाई पड़ेंगे इनवर्स में, वो कुछ उसी से मिलते जुलते सूत्र हैं, जिनकी बात हम यहां, जिनकी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं बच्चों। और आखिरी में आपको sin 2a का साधारण सूत्र 2 sin a cos a और cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का हम लोग प्रयोग आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन इन सूत्रों को जितना आसान तरीके से हम यहां सीख रहे हैं, जितने आसान तरीके से बच्चों हम यहां पढ़ रहे हैं, उतना ही जरूरी है इनको प्रश्नों में लगाना और हल करना। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब कभी आप अपने प्रश्न हल करें और जिस सूत्र का प्रयोग करें उस सूत्र को जरूर लिखिए इस बगल में, ताकि आपको याद होते रहें। आइए अब हम प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। हमारे प्रश्न की तरफ जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने इस पहले प्रश्न को, tan इनवर्स, और देखिए आपको देखते ही
समझ में आएगा कि यह सूत्र क्या है। कौन सा सूत्र लगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या हो जाएगा? आप लगा दीजिए सूत्र tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x गुणे y। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी कि इस सूत्र को अगर मुझे लगाना है, देखिए, तो यहां x गुणे y को क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। तो हम इसमें 1 से कम चेक कर लें, 1/2 और गुणे 2/11 को चेक करें, 2 कट जाएगा, 1/11 बचेगा और 1/11 1 से कम है। तो यह सूत्र लग सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों देखिए, आप लोग जल्दबाजी में एक काम और करते हैं कि यहां पे 2 और 2 को काट देंगे, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो आपका काम थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों। इसके लिए क्या करिए? कुछ नहीं, केवल एलसीएम ले लीजिए, 11 प्लस 4/22 और यहां लिखिए 22 माइनस 2/22। इससे क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और आपका काम आसान, 15/20 और ये tan इनवर्स आया। और ये 15 और 20 तो कट सकता है, तो अधिकतम उत्तर आपको क्या मिलेगा? 3/4। ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है बच्चों, अब इसके हम पहले तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसको देखते ही आपको सूत्र जैसे ही याद आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि सर इस प्रश्न में तो कुछ भी नहीं है, हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर लें, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका उत्तर 2π/3 आ जाना चाहिए। लेकिन बच्चों आप इसी समय पर यह भूल जाएंगे कि साइन इनवर्स का जो प्रमुख मान होता है वो कौन सा होता है? वो होता है -π/2 से +π/2 तक। क्या ये -π/2 से +π/2 के बीच में है? नहीं है, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए यह आप सीधा सूत्र नहीं लगाएंगे और इसी कारण से ऐसे प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ध्यान रखने की बात होगी ये। तो यह हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना? 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 180 में से घटा के लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3, देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं बच्चों। मैंने कोई सूत्र नहीं लगाया, मैंने केवल इस 2π/3 को तोड़ दिया। 2π/3 का मतलब 120, 120 की जगह पर हम लोग 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। मैंने वही कर दिया, कहीं कुछ परिवर्तन नहीं। लेकिन अब सूत्र लगाऊंगा, और सूत्र क्या लगाने जा रहा हूं? साइन 180 माइनस थीटा। ये बच्चों क्या होता है? ये दूसरा चतुर्थांश है, तो ये साइन थीटा के बराबर रहेगा। इसका मतलब ये कितना होगा? साइन π/3 हो जाएगा। और बाहर क्या चल रहा है? साइन इनवर्स। अब हम अपना सूत्र लगा सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि अब जो x की जगह मान आएगा यहां पर वो π/3 है, और वो π/3 किसको बिलोंग कर रहा है? किसको बिलोंग कर रहा है? π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में है। इसलिए हमारा उत्तर क्या निकलेगा? इसका π/3 निकलेगा, ना कि 2π/3 निकलेगा। इसलिए ये प्रश्न बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों, जो इसमें हमने दूसरा प्रश्न छोड़ा है आपके लिए, वो मुश्किल नहीं है, वो tan का सारा पद है, लेकिन एक पद आप केवल इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2, केवल ये एक पद है जिसको हम परिवर्तित कर लेंगे तो हमारा सूत्र लग जाएगा। इसमें हम कौन सा सूत्र लगा दें? अभी मैंने आपको बताया 2 tan इनवर्स x की जगह मैंने क्या बताया? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। आप जानते हैं इसके 3 सूत्र हैं, हमें जरूरत tan की है, इसलिए हम tan वाला लगा रहे हैं। तो यह कितना बन जाएगा? tan इनवर्स 2 गुणे 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4। ये 2 से 2 कट गया, ये बचा tan इनवर्स, ऊपर आया 1, नीचे आया 3/4, तो 4/3 हो गया। इसके आगे कौन चल रहा था? tan इनवर्स 1/7, तो यहां भी ये tan इनवर्स 1/7 इसके आगे चलता रहेगा। ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष है बच्चों। तो बाएं पक्ष में ये वाला पद तो ऐसे ही चलता रहा। अब आप इसमें कौन सा सूत्र लगा लेंगे? tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा लेंगे, इसके बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो इसके आगे तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं और केवल आपको लगाना है तो ये आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7 और ये बच्चों हो गया tan इनवर्स 28 प्लस 3/21 माइनस 4 मतलब tan इनवर्स 31/17। देखिए यही सिद्ध करना है हमको, बहुत आसानी से हम इसको सिद्ध कर पाए। अब आइए देखते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ऐसे प्रश्न बच्चों हमें मिलते हैं, क्या करेंगे आप देखिए, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। सबसे पहले तो बच्चों ये देख लीजिएगा कि अंदर आने वाला जो ये पद है 1/2, क्या ये स्टैंडर्ड है? अगर ये स्टैंडर्ड है तो आपको इसे केवल आसानी से हल कर देना, नहीं है तो त्रिभुज बना के हम कर लेंगे, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे भी अगली क्लास में। तो देखिए साइन का मान 1/2 कब होता है, जब कोण कितने का होगा, कोण कितने का होगा 30 का, 30 का मतलब π/6। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया π/6, ये 2 चलने दिया और उसके बाहर कौन चल रहा है, cos, यहां 2, ये पूरा ब्रैकेट बंद और ये आया tan इनवर्स। अब ये ऐसे ही रहा बच्चों और देखिए ये यहां से कट गया, क्या बचा π/3, तो क्या मिलेगा 2 cos π/3। π/3 का मतलब कितना होता है बच्चों 60 डिग्री, 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, फिर ये 2 कट गया, अब क्या बचा tan इनवर्स 1 और ये कितना हो गया π/4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम अपने प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। और ये वाले प्रश्न में आप त्रिभुज बना लें इस तरह से, और साइन का मतलब 3/5, ये 3 ले लीजिएगा, ये 5, ये 4 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा त्रिभुज बनाइए, इसमें 3/2 है तो ये आपका 2 है और ये आपका 3 है और इसको आप हल कर सकते हैं। ये 2 है और ये 3 है, इसको निकाल लीजिएगा, आपको मान रखने के बाद हल हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। यदि इससे संबंधित और प्रश्नों की चर्चा हम लोग अपनी अगली कक्षा में करेंगे, जो और विस्तृत रूप से थोड़े मुश्किल और थोड़े अच्छे प्रश्नों की जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी प्रयोग होंगे, उन प्रश्नों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों इन प्रश्नों को आप बहुत आराम से 2 बार 3 बार हल करके अपनी प्रैक्टिस को सुदृढ़ करिए और अपने सभी चैप्टर को इसी प्रकार इस चैप्टर को और आसानी से अच्छे से समझते जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, हम अगली क्लास में फिर आपके साथ मिलेंगे इसके अंतिम भाग के साथ। थैंक यू।